अध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति, जो अमृतकण पुस्तक से शब्द लिए गए हैं। आइए ध्यानपूर्वक श्रवण करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मानव जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में व्याप्त अनादिकालीन सनातन परंपरा से प्रचलित नित्य सर्वभूतमयी धर्ममयी सुसंस्कृत विचार और आचार प्रणाली का नाम भारतीय या आर्य संस्कृति है। यही सर्वांग पूर्ण तथा चिरंजीवी आद्य मानव संस्कृति है। ऐसा होने पर भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता में और उसकी नित्य महत्ता में अनास्था उत्पन्न करने वाले तीन भ्रम बहुत कुछ कारण बने हैं। पहला, आर्य लोग बाहर से आए। दूसरा, क्रम विकासवाद या उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत। और तीसरा, 4000 वर्ष पहले का इतिहास नहीं मिलता। ये तीनों सत्य से सर्वथा दूर, अतः भ्रम मात्र है, जो भारत को अपने गौरव से गिराने की दुष्ट अभिसंधि से या अज्ञान से प्रचारित किए गए हैं। इन तीन महाभ्रमों से सर्वथा बचने की आवश्यकता है। इस संस्कृति के परम कल्याणकारी मुख्य लक्षण है अनंत विभिन्न विचित्र जगत के समस्त प्राणी पदार्थों में एक नित्य सत्य परमात्मा को देखना, समस्त विषमताओं में नित्य सर्वत्र परिपूर्ण सत्य के दर्शन करना, सतत मृत्यु के प्रवाह में बहते हुए विश्व में नित्य अमर अविनाशी सच्चिदानंद तत्व की उपलब्धि करना, व्यवहारिक जगत की व्यवहार भिन्नता का स्वीकार तथा तदनुरूप विषम आचरण करते हुए भी समस्त चराचर में समरूप से स्थित एक आत्मा में नित्य एकत्व की अनुभूति करना, सहज ही सबके हित में रत रहते हुए संयमित जीवन के द्वारा जीवन के चरम और परम लक्ष्य परमात्मा की ओर, पूर्णत्व की ओर अविराम अग्रसर होते रहना एवं अपने निर्दोष तथा निष्काम भाव से आचरित संपूर्ण कर्मों के द्वारा भगवान को पूज कर मोक्ष, परम शांति अथवा भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेना। इसी से भारतीय संस्कृति में त्याग की महत्ता है, भोग की नहीं। भारतीय संस्कृति में मानव यथायोग्य अधिकारानुसार प्रचुर सुख समृद्धि, सौभाग्य, संपत्ति, अधिकार, ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, यश, मान आदि भौतिक पदार्थों का अर्जन करता है, पर वह उनका न तो संग्रह करता है और न अपने व्यक्तिगत भोग विलास में ही उसका उपयोग करता है, वरन वह उन समस्त पदार्थों को प्राणी मात्र में स्थित परमात्मा की सेवा में देश, जाति, जनमानव या प्राणी मात्र के माध्यम से समर्पित कर देता है। उसका समस्त अर्जन उत्सर्ग ही होता है। इसीलिए अर्थ एवं काम की अवहेलना न करके उन्हें धर्म नियंत्रित रख कर मोक्ष की ओर अग्रसर होते रहने की साधन पद्धति स्वीकार की गई है। भारतीय संस्कृति में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। धर्म सम्मत अर्थ, काम और लक्ष्य मोक्ष। मनु महाराज कहते हैं कि जो अर्थ और काम धर्म के विरोधी हो, उन अर्थ और काम का त्याग कर देना चाहिए। परित्यजेदर्थ
कामो यो अस्यातां धर्म विवर्जितो। धर्म वस्तुतः वही है जो मनुष्य की जीवन धारा का मुख भोग जगत से मोड़कर भगवान की ओर कर दे एवं जिससे सतत अविराम अविच्छिन्न गति से जीवन प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर बहने वाली गंगा जी की धारा से सदृश उसी ओर भगवान की ओर ही बहता रहे। मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधौ। भारतीय संस्कृति का स्वरूप बताने वाली वेदवाणी है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन यत्तत्केन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य अस्विधनम्। इस अखिल विश्व में जो कुछ भी जड़ चेतन जगत प्राणी पदार्थ और गतिविधि है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो, इसमें आसक्त मत हो। किसी अन्य के धन की इच्छा मत करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छेत् क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्ते नरे। इस जगत में इस प्रकार ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक पूर्णायु जीने की इच्छा करो। यों त्याग पूर्वक किए गए कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होते। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यजुर्वेद का यह मंत्र। जो सब प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है वह किसी की निंदा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् बीजान्तः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। यजुर्वेद का मंत्र। जिस काल में सर्व प्राणी आत्मस्वरूप ही जानने में आते हैं वहाँ एकत्व देखने पर मोह और शोक कहाँ रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति मनुष्य को धर्महीन, जड़वादी, कामोपभोगपरायण, संकुचित, स्वार्थपर, देहात्मवादी और नास्तिक नहीं देखना चाहती। भारतीय संस्कृति चाहती है मनुष्य धर्म परायण हो, परार्थ त्याग करने वाला हो, व्यक्तिगत जीवन के स्वार्थ भोग विलास की अभिलाषा, किसी भी प्रकार से यश मान प्रतिष्ठा की चाह, दूसरे के विनाश में अपना विकास देखना, दूसरे के दुख को अपना सुख समझना, द्वेष, द्रोह, बैर, घृणा, हिंसा, मतान्धता, अपकार प्रियता, असहिष्णुता आदि दोषों का सर्वथा त्याग करके अद्वेष्टापन, मैत्री, करुणा, अहिंसा, सत्य, सेवा, क्षमा, दया, तितिक्षा, तप, परमत, सहिष्णुता, इंद्रिय संयम, चित्त संशुद्धि आदि सद्गुण तथा सद्विचारों का सेवन करते हुए समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करके सब में सुख वितरण कर भगवान को प्राप्त करें। मनुष्य में आसुरी भाव, पाशविक भाव का सर्वथा अभाव हो।
वह सचमुच मनुष्य बनकर देवत्व और अंत में ईश्वरत्व को प्राप्त कर लें, यही भारतीय संस्कृति का महान उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति में धन की उपेक्षा नहीं है, पर वह धन को जीवन का उद्देश्य नहीं स्वीकार करती। धन को ही प्रधानता देने वाला पूंजीवाद, भोगवाद या भोग प्रधान साम्यवाद भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं है। उसमें अर्थ की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है आध्यात्म की। इसी से उसमें धन संचय और धन भोग की अपेक्षा धन के त्याग की विशेष महत्ता है। अधिक धन उपार्जन करने की अपेक्षा यथासाध्य आवश्यकताओं को कम करके सादी सरल पवित्र जीवन पद्धति समाज तथा व्यक्ति सभी के लिए सुखप्रद तथा वांछनीय है। जीवन का स्तर उच्च करने के नाम पर भोग विलास के लिए अर्थ की आवश्यकता को अत्यंत बढ़ा लेना और चोरी, ठगी, डकैती, विश्वासघात, परस्वापहरण, धोखा, मिलावट, रिश्वत आदि के द्वारा धनोपार्जन का प्रयास करते रहना भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं है। भारतीय संस्कृति अर्थोपार्जन के लिए कहती है, पर केवल अपने लिए नहीं। गीता में भगवान के वाक्य हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य एवं इतर पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, औषधि आदि समस्त प्राणियों का हमारे उपार्जन में भाग है। इन सभी का हम पर ऋण है, क्योंकि हम इन सभी से यथायोग्य सहयोग सहायता प्राप्त करके ही जीवन यापन और अर्थोपार्जन कर सकते हैं। अतएव इनका भाग इन्हें यथायोग्य दे देना यज्ञ है। पंच महायज्ञ हमारी नित्य की दिनचर्या में है। अतः जो मनुष्य इस यज्ञ से अवशिष्ट इन सब का भाग दे देने के बाद बचे हुए अन्न को खाता है, वह अमृत खाता है। पर जो कमाई का प्राप्य उचित भाग इन्हें न देकर, इनका ऋण न चुकाकर सब अकेला हड़प जाता है, वह पाप खाता है। श्रीमद्भागवत में तो अपना पेट जीतने से भरे उससे अधिकार पर अपना अधिकार मानने वाले को चोर तथा दंड का पात्र कहा गया है। सह अस्तेनो दंडमर्ति। गीता में भी देवताओं को न देकर स्वयं भोगने वाले को चोर कहा गया है। यो भुक्ते अस्तेन एव सः। भारतीय संस्कृति केवल मनुष्य में ही अपने आत्मा को देखकर उसकी सेवा संरक्षण करके संतुष्ट नहीं है। वह प्राणी मात्र में आत्मा को देखकर, भगवान को देखकर सबके प्रति प्रेम करने की, सबकी सेवा करने की आज्ञा देती है। जय श्री हरि।